आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया को ये भी एडवांटेज है, वहाँ पे जो बिलीनियर्स बैठे हुए हैं वही अंदर इंडिया के अंदर वही बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े बिलीनियर्स हैं। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। वो हमारे से बहुत आगे बाजी, वो बहुत आगे हमारे से। ये तो आप तक सुई नहीं बना सके आज तक ये। अब इंडियन जो हैं वो अमेरिका के अंदर क्यों ज़्यादा अमेरिकियों से अमीर हैं? सवाल है ना एक, कि वो अमेरिका में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छी कंट्रीज के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी कंट्री भी उसी लेवल पर जाएगी, क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है ये भारत का है, ठीक है, क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये आईएमएफ कह रहा है। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर। और ये जो आईएमएफ का फोरकास्ट है वो ये था, सॉरी, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात जो है वो की जा रही है। इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब इंडिया जो है वो इकोनॉमी तो अपनी जगह, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनदर एआई हॉटस्पॉट। एक विनोद खोसला है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है सिलिकॉन वैली के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के अंदर जापान एंड इंडिया ये नेक्स्ट एआई हॉटस्पॉट है। द क्वेश्चन इज कि ये जो एक रीजनलाइजेशन हो रही है, देखिए इसी चीज़ का तो अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, कि वो कहते हैं ठीक है इंडिया जो है वो एक तो वहाँ पे एक लोकल, आप ये समझ लें कि इकोसिस्टम मौजूद है, ठीक है जी। ये इकोसिस्टम का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, एंड देन मार्केट बड़ी है, इकोनॉमी बड़ी है, ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया। 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो ग्रो करेगी वो एशिया के अंदर करेगी, एंड इंडिया जारी बात है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जापान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आईएमएफ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है जी, ठीक है जी। सो देन इंडिया को ये भी एडवांटेज है, वहाँ पे जो बिलीनियर्स बैठे हुए हैं वही अंदर इंडिया के अंदर वही बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े बिलीनियर्स हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको पता लग गया काम कैसे करना है। लोगों ने ये भी कहा है ना कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो चाइना को भी क्रॉस कर सकती है अगर इंडिया ऑन वो रहे। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में देखें इंडिया को जो एडवांटेज है ना, वो जो पिछले ये जो डेकेड्स में उन्होंने काम किया है ना, ये वो चीज़ है। अब इंडियन जो हैं वो अमेरिका के अंदर क्यों ज़्यादा अमेरिकियों से अमीर हैं? सवाल है ना एक, कि वो अमेरिका में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली इकोनॉमिकली तो हम कारोबार उनके साथ कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जी। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा जो है ना, ये हमारे यंग लोगों को होगा। देखें इंडिया के अंदर जितनी बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। डेवलपमेंट की बात करें तो आप 90-80s की बात कर रहे हैं, तब भी इंडिया इतना डेवलप था? बिल्कुल ऐसी बात है, वो हमारे से बहुत आगे बाजी, वो बहुत आगे हमारे से। ये तो आप तक सुई नहीं बना सके आज तक, ये क्या बनाएंगे? और सुई भी चाइना के लेते हैं, उन्होंने ली लेवल, हम बना के देते हैं सुई, हर चीज़ वो अपनी बनाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाहर से वो लेते हो, अगर एक चीज़ लेते हैं 10 बना लेते हैं वो। हाँ जी, अब नहीं वो कुछ भी लेते, अब हर चीज अपने मुल्क में बनाते हैं और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करते हैं। बस हर किसी की अपनी एक मर्जी है, जिसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, सीरिया है और यमन है। और इस क्लब का जो छठा मेंबर है
दैट इज पाकिस्तान, कि हम उस क्लब के मेंबर बन गए। पहले पासपोर्ट में थे। अगर आपको याद हो, लोग कहते हैं ना जी, कल कहीं जगह पे मैं बैठा हुआ था तो बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जी ये देखें इस क्लब में। मैंने कहा देखें, पाकिस्तान का पासपोर्ट 4 बदतरीन ममालिक के साथ था। उसमें कौन था? उसमें भी सीरिया है, यमन है, इराक है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो मैंने कहा इसके ऊपर हमें कौन सा मतलब बुरा मानना चाहिए। वैसे बुरा हम इतना मानते वानते नहीं है, ना हमें शुक्र है कोई शर्मिंदगी इस चीज़ों के ऊपर होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम उन क्लब में शामिल हो गए कि जो जहाँ पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान में तो ज़ाहिरी तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर कहूँगा कि लोगों ने बंदूकें उठाई हुई हैं या किसी और ने, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि लोगों की ज़िंदगियाँ काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी तकलीफ़देह है। उनके लिए अगर रोज़मर्रा की चीज़ें, यानी डेली रूटीन की चीज़ों को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हों, गैस के बिल हों, आपकी ग्रोसरीज़ हों, खाना-पीना, कपड़े, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें। अब यकीन करें कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नामुमकिन होती जा रही है। तो अब जहाँ तक बात है इन चीज़ों की, और इसके साथ-साथ एक तरफ हम उधार ले रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ी खतरनाक जगह पे खड़ा है। अब यकीन करें कि किसी दोस्त से बात हो रही थी कि हुकूमत चलेगी, तो कह रही जी 5 साल चल जाएगी। मैंने कहा जी क्यों? वैसे तो शहबाज शरीफ साहब के पैर काफ़ी डगमगा रहे हैं। कहते नहीं जी, बड़े खिदमतगुज़ार आदमी। मैं कहा नहीं, खिदमत तो वाक़ई बहुत अच्छी करते हैं। ये इतनी खिदमत करते हैं कि जिनकी खिदमत करते हैं वो भी परेशान हो गए कि यार इतनी खिदमत हो सकती है, हमें तो पहले नहीं पता था। तो ख़ैर, इस वजह से फिर दूसरी एक चीज़ और भी है। अ, ये बात बहुत सारे लोगों को ख़ैर पता भी होगी, शायद ना भी पता हो। आईएमएफ के मुताबिक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी 2029 तक बननी थी, लेकिन अब आईएमएफ ने अपने प्रेडिक्शन को सही करते हुए बोला है कि 2025 तक इंडिया जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी और वो जापान को पीछे करके ऐसा करेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी जर्मनी को पीछे करके, और उसके बाद सिर्फ अमेरिका और चाइना ही भारत से आगे होंगे। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस समय दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ में सिर्फ भारत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक आने वाले समय में ये ट्रेंड चलता रहेगा, और इसकी वजह मेन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का बूम करना। साथ ही साथ इंडिया में बहुत ही स्पीड में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिससे बिजनेसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। और इसी वजह से जो भारत की रैंकिंग है वो आने वाले समय में टॉप 3 पर पहुंच जाएगी, और इससे भारत के लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।